गुड मॉर्निंग क्लास मैंने जैसे कि पहली कक्षाओं में भी आपको बताया कि आपके जो हिंदी वसंत पुस्तक के बचे हुए पाठ हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको इनकी महत्वपूर्ण बातें याद रहें। हम समरी रूप में पढ़ा रहे हैं, इसी रूप में आप इनको याद भी रखिएगा। बच्चों, ये आपके किसी कोई कहीं पूछ ले कि लोकगीत क्या होते हैं, या जैसे आपने कोई भी पाठ पढ़ा हो, माँ मैं सबसे छोटी हूँ, वो तो आपके पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है। इस तरह के पाठ आपको जीवन में आगे बढ़ते हुए भी काम आते हैं, और कभी आप डिबेट में पार्टिसिपेट करें, निबंध लिखें, तो उसमें भी काम आते हैं। तो लोकगीत मतलब फोक सॉन्ग्स। फोक डांस भी आप जानते होंगे, आपने कभी किया भी होगा अपनी कक्षा में किसी उत्सव पर। गर्ल्स ने भी बॉयज़ ने भी फोक डांस में पार्टिसिपेट किया होगा या सॉन्ग गाया होगा बच्चों। जैसे आप लोग गाते हैं पहाड़ी सॉन्ग्स। पहाड़ी सॉन्ग्स नाम होता है पहाड़ पर रहने वालों की जो लैंग्वेज होती है अलग अलग। जैसे हिमाचल में रहते हैं, कुमाऊं में रहते हैं, गढ़वाल में रहते हैं, वो लोग जब अपनी भाषा में अपनी लोकल संस्कृति को लेकर कुछ गीत गाते हैं तो उन्हीं गीतों को लोकगीत कहा जाता है बच्चों। ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध हो जाते हैं, धीरे धीरे बहुत ही मधुर होते हैं, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको इसलिए ये बहुत पसंद आते हैं कि ये उनकी संस्कृति को दर्शाते हैं। तो बच्चों, लोकगीत हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कि वो स्थानीय लोगों की वेशभूषा, परंपरा, उनके रहन सहन, उनके उत्सवों को हम तक पहुंचाते हैं। और आज तो आप एक सांसद हैं हमारे मनोज तिवारी, फिल्मों में भी काम करते हैं, भोजपुरी उनको जानते होंगे। उनके भोजपुरी सॉन्ग्स बहुत प्रसिद्ध हैं। पिछली बार बेटा जब इलेक्शन हुए थे तो एक गाना शायद आपने सुना होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो गाना। ही हंस दे रिंकिया के पापा, कुछ इस तरह से गाना है, शायद आप लोगों को पता होगा। वो लोकगीत ही था जो बहुत प्रसिद्ध हो गया था, भोजपुरी लोकगीत था, मनोज तिवारी जी का गाया हुआ। उसको कभी सुनिएगा, उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है बच्चों। तो वो चुनाव में शायद आप पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने मनोज तिवारी के खिलाफ उसको प्रचारित किया था, कुछ इस तरह का था बच्चों। तो देखिएगा, गाना है ही हंस दे रिंकिया के पापा, शायद इसी तरह का है। आप देखिएगा एक बार सुन के, उसको बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो मैं तो कई बार सुनती थी उसको। तो बच्चों, मैं आपको 14th चैप्टर पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है लोकगीत। तो लोकगीत के बारे में हम जान गए हैं। मुझे लगता है आप लोगों का भी कोई ना कोई अपनी भाषा होती होगी जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, और उनमें गीत गाए जाते होंगे। आपने देखा होगा कभी गाँव में जाकर, नानी दादी या किसी के घर जाकर, कि विवाह के अवसरों पर या विभिन्न अवसरों पर महिलाएं और पुरुष, और महिलाएं ज़्यादातर एकत्र होकर अपनी भाषा में जो गीत गाते हैं उन्हें ही लोकगीत कहा जाता है। तो लेखक ने पूरे पाठ में यही बताया है कि लोकगीत हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत भाषाएं हैं इसमें, बहुत रीति रिवाज हैं, तो उतने ही प्रकार के लोकगीत भी प्रचलित हैं। हर क्षेत्र के अपने अलग अलग लोकगीत होते हैं। तो इन लोकगीतों को बिना बाजों की मदद से भी गाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, और इनको गाने में ढोलक, झांझ, मजीरा, करताल जो लोकल में उपलब्ध हो सकते हैं उनके आधार पर भी गा लिया जाता है। आज तो बच्चों लोकगीत इतने प्रसिद्ध हैं कि उनके आधार पर फिल्मों में भी कई गीत बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेखक ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक शास्त्रीय क्लासिकल म्यूजिक के सामने इन गानों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। तो क्लासिकल म्यूजिक का अपना एक दबदबा था, लेकिन धीरे धीरे लोकगीत प्रसिद्ध होते गए। तो लोकगीत, जिस प्रकार से देश बहुत बड़ा है, भाषाएं अनेक हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे उत्सव हैं, तो उतने ही तरह के लोकगीत भी हैं। जैसे मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल, ये अनेक जनजातियाँ भी हमारे देश में निवास करती हैं, तो उनकी भी अपनी अपनी भाषा है, और उनमें गाए जाने वाले गीत हैं जिनमें वो लोग नृत्य भी करते हैं। और पहाड़ में रहने वाले
जैसे कोई भी नैनीताल की पहाड़ियों में रहे, गढ़वाल की पहाड़ियों में रहे, या इधर देहरादून से आगे इधर की पहाड़ियों में रहे, चंपावत या गढ़वाल के बहुत पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो उनमें रहे, तो उनमें जो उनकी भाषा में, गढ़वाली भाषा में, कुमाऊनी भाषा में, और ये हिमाचली भाषा में, किन्नौर, कांगड़ा, इनमें गाए जाने वाले गीतों को पहाड़ी लोकगीत कहा जाता है। पहाड़ी इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि वो लोग पहाड़ों में निवास करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। वास्तव में लोकगीत जो है उनका संबंध देहातों से है, गाँवों से है, क्योंकि हमारा भारत जो है गाँवों का शहर है। तो ग्राम प्रधान देश कहा जाता है हमारे भारत को। तो हमारे गाँव में कृषि कार्य करते समय, शादी विवाह के समय और विभिन्न उत्सवों के समय अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में से कुछ के नाम हैं चैता, कजरी, बारहमासा, सावन में गाए जाने वाले गीत, मिर्जापुर, जब झूले लगते हैं तो भी लोकगीत गाए जाते हैं। आप में से बहुत लोगों के घर में सावन में झूला लगाए जाने का रिवाज होगा, और आपको पता होगा कि मम्मी और उनकी सहेलियां सावन के गीत भी गाती हैं, और होली में भी बच्चों इस तरह के गीत गाए जाते हैं। तो इन गीतों में वहाँ के रीति रिवाजों का वर्णन रहता है, और इन्हें रागों में भी गाया जाता है। राग है बच्चों शास्त्रीय गीत गाने की एक परंपरा का नाम, एक विधा का नाम। तो इन रागों में पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ, कहरवा, विरहा, धोबिया आदि गीत लोकगीतों के रूप में गाए जाते हैं। इन रागों में लोकगीत गाए जाते हैं। तो इनकी भाषा तो आपको पता है कि अपनी अपनी बोलियों में ये अलग अलग गीत होते हैं। तो इन्हें सरलता से, आजकल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रचलन है लोकगीतों का बच्चों, किसी ऐड में या भाषा के रूप में भी लोकगीत, और भोजपुरी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो 30-40 वर्षों में विदेशिया जो लोकगीत है उसका बहुत अधिक प्रचार हुआ, और बिहार के ज़िलों में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है, बहुत लोकप्रिय है बच्चों। तो जब भी कोई त्योहार होता है, कुछ होता है, तो करुणा और विरह के गीत गाए जाते हैं। करुणा मतलब दया के कोमल गीत गाए जाते हैं, विरह होता है प्रेम के गीत भी गाए जाते हैं। तो जंगली जनजातियां भी इन्हें गाती हैं, गाँव और देहातों में रहने वाले लोग भी गाते हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। आल्हा उदल बच्चों 2 पात्र थे जिन पर आधारित लोकगीत भी गाए जाते हैं। उनकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है। आल्हा उदल की वीरता का बखान ही इन गानों में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये गीतों में ज़्यादातर रचनाएं इनमें स्त्रियों की होती हैं बेटा। स्त्रियां इन्हें बनाती हैं, इन्हें संगीतबद्ध करती हैं और इन्हें गाती भी हैं। अगर आप में से कोई बच्चा कभी गांव में गया हो शादी विवाह में, तो आपने देखा होगा कि एक महिलाओं का दल अलग से गीत गाता है जो हिंदी में नहीं होते। एक तो फिल्मी गीत होते हैं बेटा जो रिकॉर्ड प्लेयर पर या इंस्ट्रूमेंट्स पर चलाए जाते हैं। दूसरे गीत आपने देखा होगा पूजा में, विवाह के समय, नामकरण में, नहाते समय अलग अलग तरह के गीत वो गाए जाते हैं। जैसे हल्दी होने लगती है तो वो गीत अलग होते हैं, जब विवाह होने लगता है तो वो गीत अलग होते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय गाए जाने वाले गीत बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो प्राचीन काल से ही ये गीत हमारे देश में चले जा रहे हैं। तो ये गीत मैंने आपको बताया कि शास्त्रीय संगीत के अनुसार और त्योहारों के अनुसार भी गाए जाते हैं। जैसे होली में गाए जाने वाले गीत अलग होते हैं, सावन में गाए जाने वाले गीत अलग होते हैं। तो और बरसात में कजरी और सावन के गीत अलग तरह से गाए जाते हैं। आप इन लोकगीतों के बारे में अपने घर में अपने पेरेंट्स से भी बात करिएगा। तो बेटा लोकगीत बनाने वाले एक कवि हुए हैं विद्यापति। उन्होंने बहुत कविताएं लिखी हैं जिन्हें लोकगीत के रूप में गाया गया है। तो अंतिम पैराग्राफ है, स्त्रियां ढोलक की मदद से इन्हें गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है, इनमें नृत्य भी किया जाता है। मुझे यकीन है बच्चों कि आपकी कक्षा में, आपने पिछली कक्षाओं में किसी पहाड़ी, असमी या बिहू ऐसे ही लोकगीत पर जरूर डांस किया होगा। उड़िया लोकगीत पर या किसी पर आपने डांस किया होगा।
तो इस तरह से धीरे धीरे यह प्रचलित लोकगीत अनंत तरह के हैं और इनमें हमारे भारत की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। तो बच्चों, इस लेसन को आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा और इसे समझ लीजिएगा। इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जिन्हें मैं बाद की किसी कक्षा में भेज दूंगी। आप बच्चों, आपको पता है ये आपके सिलेबस में इस समय नहीं है, इसके क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, लेकिन हमारी नॉलेज के लिए, अपने देश के बारे में जानने के लिए और अपनी पुस्तक को पूरा जानने के लिए हमें इनको पढ़ना आवश्यक है। इसीलिए हम लोग आपको इनको पढ़ा रहे हैं। तो इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, उनके द्वारा लिखा गया है, ताकि आप जैसे बच्चे हमारे देश के अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों से, हमारी परंपराओं से, हमारे गीतों से परिचित हो सकें। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ की समरी समाप्त होती है। उम्मीद है आप इस पाठ को सुनेंगे और समझेंगे। थैंक यू क्लास। थैंक